वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी की बहुत धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। किसके? सेल बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। और इस नए टॉपिक में हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखेगा। ठीक है, और याद रखना, अगर जिस बच्चे ने भी ये टॉपिक नहीं देखा हो सेल बायोलॉजी का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस टॉपिक का, आप उसको देख सकते हो। और एक बात ये, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये उसी प्रकार से हमें लगता है जिस तरीके से आप इतनी मेहनत करो, आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ना हो। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब आप ना करो तो ठीक उसी प्रकार से हमें बुरा लगेगा, जैसे आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई की लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब आप पाप कर रहे हो। हम आपके लिए इतनी करते हैं मेहनत, आप एक छोटा सा सब्सक्राइब नहीं कर सकते, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज प्लांट किंगडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड। यानी कि देखो, एक बहुत अच्छी बात ये बताऊँ मेरे लेक्चर्स की क्या रहने वाली है कि एक साइड में आपका इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, दूसरा कंटेंट हिंदी में रहेगा। मतलब कि देखो, अगर आप वीडियो हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा हो, ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि बाइलिंगुअल है। और याद रखना, मैं कुछ क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाला हूँ और कुछ को नहीं भी पढ़ूंगा, तो बुरा मत मानना, मैनेज कर लेना, साइड से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड। यानी ये क्वेश्चन कहता है कि आइसोगैमस यानी कि एक समान, ऐसे इसमें से हमें उसका पता लगाना है, किसका? गैमीट का, जो कि आइसोगेमस होता है, यानी कि जो उसके एक साइज से होते हैं। मेल एंड फीमेल जो गैमीट होता है वो सेम साइज़ का हो। किसका हो? सेम साइज़ का हो, बताना है ऐसा। तो याद, विथ नॉन फ्लैजिलेटेड भी लिखा है। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब एक समान तो हो, मेल और फीमेल में दोनों के जो गैमीट्स हैं वो समान तो हो, लेकिन वो क्या ना हो, वो मूवेबल ना हो। याद रख लेना, अगर ऐसा आता है तो स्पायरोगैरा आपको ऑप्शन लगाना है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा पूछा जाता है, नॉन को हटा करके सिर्फ फ्लैजिलेटेड आपसे पूछा जाता है, क्या? नॉन को हटा करके आपसे फ्लैजिलेटेड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नॉन को हटा करके फ्लैजिलेटेड पूछा जाता है, तब इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। याद रखना ना, तब इसका आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा गैमीट होता है जिसमें आइसोगैमस कंडीशन के साथ साथ में आपको फ्लैजिलेटेड की भी कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास है वो लोकोमोशन भी कर सकता है, मूवमेंट लैंड लोकोमोशन को भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। यानी कि कौन से प्लांट में, इनमें कौन से प्लांट में उसकी जो बॉडी है वो थैलॉइड है। क्या है? थैलॉइड है। तो याद रख लेना, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स। याद, सिर्फ ब्रायोफाइट से नहीं, आपका जो एल्गी आता है, एल्गी का ग्रुप है, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दो के दोनों थैलॉइड होते हैं। अगर आप इन सबको ट्रेस करोगे तो आपको मार्केंसिया जो दिखेगा, क्या मार्केंसिया दिखेगा, वो ब्रायोफाइटा का है। और ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो थाइलोफाइट होती है। थाइलोफाइट का अगर हम बात करें कि भाई थाइलोफाइट का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप अपने आसपास में पेड़ पौधों को देखें तो आप एक डिफरेंशिएशन कर पाओगे, एक भिन्नता ये निकाल पाओगे कि इस पेड़ में ये पत्ते हैं, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये जड़ें हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? थैलोफाइटिक कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आप पता नहीं लगा सकते हो कि वो पत्ता है, स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है, आप पता नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेट गैमेट। देखो, ये क्वेश्चन हम अभी जस्ट ऊपर करके आए हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बताना है। इसमें भी सेम वही चीज़ पूछी गई है, सेम वही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा गैमेट है जिसका मेल एंड फीमेल दोनों सेम साइज़ के होते हैं, बट उनका जो फ्लैजिला है वो इमूवेबल होता है। ठीक है, याद रख लेना, इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। साथ ही साथ में एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको एक हुंकार सीरीज़ नाम का बैच मिलेगा। उस हुंकार सीरीज़ के बैच में आपको बीएससी का पूरा पैकेज मिल जाएगा। यानी कि बीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी चैनल पर कराए जाते हैं, सारे के सारे आपको वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी तैयारी को बहुत बूस्टअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। देखो, इस क्वेश्चन में कहता है कि कारा के बारे में कौन सी बात गलत लिखी है। तो याद रखो, कारा
यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए हो, बी हो, डी हो, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। क्या है? सही हैं। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कारा का कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो याद रख लेना आप ऑप्शन ए, बी और डी, तीन के तीनों ऑप्शन को कारा के बारे में पढ़ के चले जाओ। ये ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है। क्या है? ऑलरेडी करेक्ट है। और सी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। अब मैं बताता हूँ क्यों रॉन्ग है। देखो, सी ऑप्शन कहता है कि अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर उगोनियम, लेकिन अगर हम डायग्राम में स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट हमें देखने को मिलता है। हमें अपर साइड में उगोनियम देखने को मिलता है। कहाँ पे? अपर साइड में उगोनियम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम नीचे साइड में देखें, लोअर साइड में, तो हमें वहाँ पे एंथ्रेडियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एंथ्रेडियम देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे फंसाया जा सकता है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन, पीट निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ठीक है, पीट क्या होता है, कैसा होता है, वो सब देखो एक्सप्लेनेशन करने का टाइम इतना भी नहीं है। आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको चाहिए प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस की, जिनको आप करके कर पाओ। तो याद रख लेना, जो स्फैग्नम होता है वो पीट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन एल्गा दैट कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक शैवाल जिसे मनुष्य के भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो याद रख लेना, जो क्लोरेला होता है इसको हम एज एन फूड यूज़ कर सकते हैं। और इस क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसको ईजिली कल्चर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ईजिली कल्चर किया जा सकता है किसको? क्लोरेला का। और इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इसमें से दिया गया ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए कहता है अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। तो याद रख लेना, अगर जो ये जेली होती है वो जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया से ही ऑब्टेन की जाती है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, यानी कि ये ऑप्शन ये कहता है कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है जो वो स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा स्पेस फूड की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी अंतरिक्ष में जाता है, कोई भी वो साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाता है, तो खाने के लिए खाना खराब हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला को लेके जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस फूड है। ये बात एकदम सत्य है, ट्रू है। और नेक्स्ट ऑप्शन, एल्जिन एंड केराजिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, एल्जिन एंड केराजिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, याद रख लेना, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। मैनिथॉल इज स्टोर्ड इन द रोड ऑफ आइसी, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। लेकिन अब आपको हमें आंसर में बताना है कि वाकई में मैनिथॉल किसका है, रोड ऑफ आइसी का नहीं है, तो किस एल्गी की कैटेगरी का, किस क्लास का ये स्टोर्ड फूड होता है मैनिथॉल, ये आपको कमेंट डाउन में करके हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर, यानी कि ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में नर युग्मों का परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी कि पॉलिनेशन होते के समय, क्या पॉलिनेशन होने के लिए कि जो मेल गैमेट का ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, वर्ड्स के थ्रू होता है, बाटर के थ्रू होता है। तो याद रख लेना, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स ये होते तो ज़मीन पे हैं। क्या होते ज़मीन पे हैं? हम इन्हें कह सकते हैं बैंक ऑफ द रिवर और मे बी ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड बोल सकते हैं। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नदी, नाले, तालाब इनके किनारे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल यानी कि रिप्रोडक्शन को करने के लिए। तो याद रख लेना, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गमीट का, मेल वाला, उसको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, याद रख लेना, बॉल बॉक्स इसका आंसर है। इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी डायरी कॉपी, जहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय, यानी कि दोहरा निषेचन प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा याद रखना सिर्फ एंजियोस्पर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंजियोस्पर्म के द्वारा होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन इसका नाम क्यों दिया गया, याद रख लेना, उस प्रोसेस में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। कितनी बार होता है? 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, एक बार यहाँ पे जो सिनर्जिड के पास एक सेल होता है, एक सेल से होता है। ठीक है, क्या फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसे डबल सिनर्जिड बोलते हैं। यहाँ पे
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। तो देखो एक बात याद रखो, साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया आता है, क्या आता है, बैक्टीरिया नाम का एक शब्द आता है, और जितने भी बैक्टीरिया हैं, क्या जितने भी बैक्टीरिया वो सब मोनेरा में रखे जाते हैं। आपने एक मोनेरा वाले चैप्टर में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने एक लाइन भी पढ़ी होगी मोनेरा में कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। क्या, सॉरी किंगडम मोनेरा नहीं, क्लास मोनेरा बोलेंगे, ठीक है। क्या पढ़ी होगी कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ठीक है। ये पढ़ा होगा तो याद रख लेना, साइनोबैक्टीरिया इनमें से मोनेरा में आता है। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गमीट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज टर्म्स, यानी कि ऐसे दो गमीट्स, क्या ऐसे दो गमीट्स जो कि आपस में डिसिमिलर साइज हों, यानी कि दोनों अलग अलग साइज के हों, उसको हम क्या बोलेंगे। तो याद रख लेना, क्या याद रख लेना, ऐसे टर्म को हम एनाइसोगेमी बोलेंगे। अगर मेल छोटा है तो फीमेल बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से। ये अब मेल गमीट का कोई पर्टिकुलर ऐसा साइज तो होता नहीं है कि साइज शेप मुझे होगा भी तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे सिर्फ साइज की बात की गई, उस साइज के टर्म को हम क्या बोलेंगे जैसे, तो याद रख लेना एनाइसोगेमी बोलेंगे। लेकिन अगर यहीं पर बात करें कि आइसोगैमी किसको बोलेंगे, तो याद रख लेना आइसोगैमी में मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट सेम साइज के होते हैं, जैसा कि आपने उसमें देखा होगा। किसमें देखा होगा, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, उस क्वेश्चन में आंसर बताएं आपको, तो उन आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वहाँ पे जूगैमी बोले तो जूगैमी मीन्स ऐसा कोई गैमीट नहीं होता। जूगैमी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी एनिमल्स के गैमीट्स होते हैं उनके बारे में बोल रहा है, बट ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऊगैमी की बात करें तो ऊगैमी में एक कंडीशन होती है, ऊगैमी में एक कंडीशन होती है कि इसमें एक जो होता है मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, छोटा बड़ा कुछ तो करके होता है, मुझे क्लियर नहीं है, बट इनकेस अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप उसको बेधड़क पूछ सकते हो, वहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। क्या, एंजियोस्पर्म इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, ठीक है। यानी कि देखो एंजियोस्पर्म का ये वाला जो एम्ब्रियो सैक है ना, ये एम्ब्रियो सैक ही होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है इसमें कितने सेल, हाँ कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो याद रख लेना हमेशा 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस होता है, याद रख लेना, ठीक है। अब कितने कितने कहाँ होते हैं वो आपको कमेंट करके हमें बताना है, कमेंट करके बताओ या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताओ सर ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी था एम्ब्रियो सैक वाला उसमें एंजियोस्पर्म का। आप देखो एनसीईआरटी में जब आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखोगे वहाँ पे आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के डायग्राम मिलेगा, वहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे सिनर्जिड और यहाँ पे 3 एंटीपोडल लगे होंगे, और ठीक है। अब जब यहाँ गिनोगे 1 2 3 यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 सेल्स हो गई, यहाँ पे 3 सेल्स 3 न्यूक्लियस हो गई, यहाँ पे 3 सेल्स 3 न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। 6 टोटल कितनी सेल्स हो गई, यहाँ पे 6 सेल्स हो गई, 6 न्यूक्लियस हो गए। लेकिन यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होता है, क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, वो एक ही सेल होता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं। तो जब हम टोटल काउंट करेंगे तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल आती हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द गाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सेम्परविरनेंस, कुछ भी लिखा है, इज एन, क्या है मतलब ऐसा क्या है बोला गया है, तो याद रखना आपको ये जाइंट सिकोया है, क्या रेडवुड ट्री सिकोया है, ये जिम्नोस्पर्म और ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, क्या है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, क्या है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। और अगर हम बात करें कि टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, क्या टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, क्या है, तो याद रख लेना टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म होता है वो यूकेलिप्टस है, क्या है, यूकेलिप्टस है, वो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लोराइडियन स्टार्च इज फाउंड इन, यानी कि फ्लोराइडियन स्टार्च एक टाइप का स्टोर्ड फूड होता है, एक ऐसा चीज़ स्टोरेज ऑर्गन होता है जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, सॉरी स्टोरेज ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो वो किस में पाया जाता है, तो याद रख लेना फ्लोराइडियन स्टार्च रेड एल्गी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है। और देखो ऊपर आपसे मैंने पूछा था मैनीतोल में किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर बताना कि सर मैनीतोल रेड में पाया जाता है, ब्लू में पाया जाता है, ग्रीन में पाया जाता है, पिंक में पाया जाता है, हरे में पाया जाता है, कि जो भी कलर में पाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्यूकोजैंथिन इज फाउंड इन, यानी कि फ्यूकोजैंथिन किस में पाया जाता है, तो याद रख लेना फ्यूकोजैंथिन हमेशा ब्राउन में पाया जाता है। तो ये स्टोरेज जो है इनको आपको याद करके जाना, हमेशा आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, यानी कि प्रथम भूमि पर रहने वाले पौधे हैं,
तो याद रख लेना, जो ज़मीन पे सबसे पहले पौधे आए थे उनको टेरिडोफाइट्स बोला गया था। ये टेरिडोफाइट्स जो थे वो लैंड पर सर्वाइवल इस वजह से थे क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स थे। क्या थे? वैस्कुलर बंडल्स थे। याद रख लेना, ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई कि टेरिडोफाइट्स आर सर्वाइवल, या फिर ऐसा एग्जिस्ट क्यों कर पाए। तो उसका रीज़न ये होगा कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो वैस्कुलर बंडल एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो याद रख लेना, क्या अगर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम की बात करें तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ब्रायोफाइट्स के लिए। रेड एल्गी, ये तो एल्गी है। फंजाई, ये तो फंजाई है। मॉस क्या है देखना पड़ेगा क्या है, और एक ऑप्शन और होगा कोई पाइन्स। ठीक है, तो पाइन्स तो जिम्नोस्पर्म में आ जाता है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉस आपका क्या है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर फ्रूट्स बिकॉज, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में बीड सीड्स फ्रूट्स नहीं होते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा लैग कर रहा था। क्यों ऐसा होता है याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म्स फ्रूट्स बियर नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ओवरी नहीं होती है। अब ओवरी ना होने से क्या संबंध है कि फ्रूट नहीं होता है? तो याद रख लेना कि राइप्ड ओवरी को ही हम फ्रूट बोलते हैं। क्या? राइपेंड ओवरी, यानी कि जो ओवरी होती है जब वो पक जाती है तो वही फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, याद रख लेना, ये फ्रूट की डेफिनेशन होती है राइपेंड ओवरी इज नॉन टू बी फ्रूट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है अगार अगार इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि अगर अगर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, रेड एल्गी से। और रेड एल्गी में भी किससे? ज़िलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, किससे? ज़िलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। ठीक है, इससे प्रोड्यूस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अगर अगर का देखो, मैं हिंदी में बता तो रहा हूँ, हर एक चीज़ इंग्लिश में लिखा है। हिंदी मीडियम के बच्चे अपना एक साइड से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम उनके साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो हिंदी मुझे थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा, आपको पता होगा ना, बायो के वर्ड्स ऐसे होते हैं, टिपिकल होते हैं, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, मैं अटकूंगा तो आपको लगेगा मुझे आता नहीं है, तो शायद ऐसा थिंकिंग आपके मन में ना आए, इसलिए मैं हिंदी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। बट ट्राई करता हूँ कि भाई इग्नोर ना करना पड़े मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि एक बीजांड किसके समतुल्य है। ठीक है, याद रख लेना, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को ही कहते हैं, नॉट इक्विवेलेंट। ओव्यूल इक्वल्स टू मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, याद रख लेना, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइकेन्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि लाइकेन के बीच में सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी का मतलब पता है आपको? सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर उनकी लाइफ साइकिल डिपेंड करता हो। यानी कि जैसे कि आप हैं, आपके पिता हैं, आपकी जो लाइफ साइकिल है, जब तक आप 20, 22, 25 साल के नहीं हो जाते तब तक आपकी पूरी लाइफ साइकिल आपके फादर के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो वो किसके बीच में होती है? लाइकेन जो करता है, तो याद रख लेना एल्गी एंड फंगस। अब देखो, एल्गी क्या करती है, फंगस को फूड देती है। ठीक है, सनलाइट से फूड लेकर, मतलब सनलाइट ले करके और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती है और फंगस को दे देती है। अब फंगस क्या करता है, ज़मीन से मिनरल न्यूट्रिशन निकालता है और एल्गी को पकड़ा देता है और उसके लिए भैया घर देता है रहने को। अब एक दूसरे की सहायता करके लोग रह पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि लिविंग फॉसिल है। क्या लिविंग फॉसिल है? तो याद रख लेना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जीवित जीवाश्म है? तो याद रख लेना जिंक गो एक ऐसा यहाँ पे प्लांट है जो कि एक लिविंग फॉसिल है, यानी कि एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत पुराना है, सदियों से जीवाश्म है। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी पीढ़ियाँ, सेंचुरीज खत्म होंगी, लेकिन जिंक की ऐसी फॉसिल हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हुए आज तक, डायनासोर की युगों से अभी तक चलते आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, यानी कि बीजे ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम साइनोबैक्टीरिया नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स में आते हैं और प्रोकार्योट्स पोनेरा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फ्लोराइडियन स्टार्च इज फाउंड इन, याद रख लेना फ्लोराइडियन स्टार्च रोडोफाइसी में फाउंड होता है। याद रख लेना, एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम में आपको ये जो टेबल दी गई है कि कौन सा स्टोर्ड फूड ऑर्गन है या फिर किस फॉर्म में स्टोर करता है, लैमिनेरिन, मैनिथॉल, स्टार्च, इसको एकदम से गांठ बांध के याद कर लो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा और आप फंस जाओगे। क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। तो फंसो ना जाओ, इसलिए आपको पढ़ के जाना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ, यानी कि
एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, याद रखना। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड एमिनास। अब देखो 2 चैप्टर के हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, पहला सेल बायोलॉजी एंड सेकंड प्लांट किंगडम। अभी नेक्स्ट पकड़ेंगे हम एनिमल किंगडम। और जिसने भी वो सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं किए हो, पाप मत करो, चुपचाप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहले तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, उसके बाद आप वो वीडियो को देखो, कोई डाउट आए इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या फिर हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हुंकार बैच मिलेगा, क्या मिलेगा, हुंकार बैच मिलेगा। आप वहाँ पे जाओ एकदम, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी टॉपिक्स हैं बीएससी का सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट किंगडम के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और जिन लोगों ने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गलती बिल्कुल ना करें कि आते हैं, देखते हैं और निकल लेते हैं, सर को पता नहीं चलेगा, ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। आप आए हो, देखे हो, मैं पता है देखे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया ये भी पता है, तो सब्सक्राइब करके जाया करो यार, अच्छा लगता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।